फ्रेंड, मैं अनुज सर मैथ का क्लास आपका शुरू करने चल रहे हैं। आप मैथ में एक दिन पढ़े थे स्क्वायर। आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, इस क्लास को आज हम आगे बढ़ाएंगे। उस दिन सिंपल वर्ग आपको जो समझाए थे, जैसे किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या का 2 बार गुणा होता है। जैसे 2 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो ये होता है 2 × 2, गुणा कर देंगे आपको आ जाएगा 4। ये वर्ग था। या कोई संख्या है, दशमलव की संख्या है, 0.5 का वर्ग निकालना है। इसका वर्ग निकालेंगे तो आप लिखेंगे 0.5 × 0.5, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.25। ये सारी संख्याएं वर्ग हैं। जैसे रूट में कोई संख्या आ गई, रूट में इसका वर्ग निकालना है रूट का, तो रूट हट जाएगा। √2 × √2। जब किसी दो कड़ी के सेम कड़ी के 2 बार गुणा होता है तो कड़ी हटा दी जाती है। कड़ी सिंपल सा आप हटा दीजिए। जैसे कोई कड़ी अगर लिखा है 2√3 का वर्ग, 2√3 का वर्ग निकालना है तो इसका 2 बार, मतलब हम इसका 2 बार टेबल पढ़ लें, इसकी कड़ी अब हट जाएगी। जैसे 2√3 × 2√3 देखा जाए तो हम दो गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4, और √3 गुणा करें तो कड़ी हट जाती है। ये हट गई थी, गलती से यहाँ लिख उठी है। √3 गुणा कर दें तो आ जाएगा 3, गुणा कर देंगे आ जाएगा 12। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, अगर निकालना है 3√5 का वर्ग, तो इसका गुणा करें, इसका 2 बार टेबल पढ़ने, इसका 1 बार। 3 × 9 = 45 आएगा 45। चाहे गुणा करना हो तो 3√5 × 3√5 गुणा करेंगे, 3 × 9, 5 और 5 √5 गुणा कर देंगे तो 5 आएगा। 9 5 45। ये होता है वर्ग। और वर्गमूल आप पढ़े थे इसी का विपरीत, इन्हीं के विपरीत में आप पढ़े थे वर्गमूल। और वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती थी, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग थी, उनका वर्गमूल आप सिंपल निकाले थे। जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्गमूल 2, 9, 3, 16, 4 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ती जाएंगी संख्याएं। इनका ये पूर्ण वर्ग है, इनका ये क्या है, वर्गमूल है। इसी तरीके से अगर हम कोई संख्या ले लें, जैसे 625, इसका आप निकाले थे वर्गमूल भाग विधि द्वारा, भाग विधि से वर्गमूल निकाले थे। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से पेयर बनाते हैं। इसका पेयर बना, इसका देखो 6 है, 6 के लिए टेबल पढ़िए। अगर हम 2 का टेबल पढ़ें, 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा, घटा देंगे 2 आएगा, उतार दीजिए इसको 25, इसको दोनों को जोड़ दीजिए। अब 5 की टेबल लेंगे, अगर 5 5 जा 45, 5 5 जा 25, हासिल 2, 5 2 जा 5 4 जा 20 और 2 जोड़ देंगे 22, घटा देंगे, कट जाएगी। इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25। ये भाग विधि सीखे थे। एक गुणनखंड विधि है वर्गमूल निकालने की। गुणनखंड गुणनखंड विधि में किसी भी संख्या का वर्गमूल, जैसे अगर निकालना है 25 है तो 25 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 5 × 5 हम लिख सकते हैं 25 को। इसका पेयर बना है, अगर पेयर बना है तो इसके पेयर से 1 ले लीजिए, इसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 36 है, 36 गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3 × 3। अब इसमें 2 पेयर हैं, 2 पेयर में एक इसका ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए। 2 × 3 गुणा कर देंगे आ जाएगा 6। जैसे एक संख्या हम मान ले रहे हैं 45, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 ×
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 3 का पेयर तो बना है लेकिन 5 का पेयर नहीं बना है। जब 5 का पेयर नहीं बना हो इसे रूट में लिख दें, करड़ी में हम लिख दें। जैसे 3 का बाहर लिखे 3 और 5 का नहीं बना है तो 5 का लिख दें बाहर, 3√5 इसका वर्गमूल बन जाएगा। जैसे और संख्या ले लें, अगर हम 54 ले लें 54, इसका फैक्टर अगर निकालना चाहें, इसका फैक्टर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब पेयर 2 का नहीं बनेगा, यहाँ 3 का 1 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा है, तो जिसका बन रहा है उसको बाहर निकालिए। 3 अकेले ले लें, अब बचा कौन, ये दोनों नहीं बन रहे हैं तो इसको करड़ी में लिख दीजिए 2 गुणे 3, गुणा कर दीजिए 3√6, इसका वर्गमूल बन जाएगा। ऐसे सारी संख्याएं जितनी हैं उनका गुणनखंड से आप निकाल सकते हैं, चाहे जो संख्या हो उसका गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसे अगर दशमलव की संख्या आ जाए, दशमलव की संख्या में अगर लिखा है कहीं 0.4, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, अगर हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना देखें, अगर लिख दें 0.4 का वर्गमूल, आप चाहें यहाँ से तो दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटा दें, नहीं 0.4 का निकाले, दशमलव ना हटाओ, भाग विधि से निकालिए 0.4 का, इसे भाग विधि से लिखिए। इसमें पेयर बनाएंगे तो एक ही है, दशमलव के बाद आप 0 चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। अगर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा दीजिए 40 हो गया, और 0 बढ़ा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब इसका दशमलव निकालने के लिए आप पेयर बना दीजिए, इधर से 0 का कोई दिक्कत नहीं है। 0 है तो 0 के लिए 0 टेबल पढ़ लें, 0 आ जाएगा, काट दीजिए, ये उतार लीजिए, ये दशमलव यहाँ लिख दीजिए। अब 40 के लिए टेबल पढ़िए, अगर हम देखें 40 के लिए टेबल, तो 6 की टेबल पढ़ सकते हैं, 6 6 जा 36, घटाएंगे यहाँ से तो 4 आएगा। ये जो 0 हैं आप यहाँ उतार सकते हैं, ले लीजिए, यहाँ जी 400 हो गया, इसको जोड़ दीजिए 6 6, यहाँ लिख के 12 हो जाएगा। अब इसके लिए टेबल पढ़िए, 400 आए या 400 के करीब, अगर हम यहाँ लेते हैं 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 6 3 1 जा 3, घटा देंगे अगर हम तो आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं, ये 3 यहाँ लिख दीजिए। तो अगर देखेंगे हम 0.4 का वर्गमूल वो आ जाएगा 0.63, 2 अंक तक। अगर 3 अंक तक ले जाना है तो इसी 0 को और आगे बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ और 0 लिख दीजिए, इस 3 को यहाँ लिख दीजिए, 3 3 6, इसको लिख दीजिए 2 1। अब आगे फिर टेबल पढ़ सकते हैं, इसका टेबल ले लें, अगर हम 5 को ले लें, यहाँ से 3 के लीजिए, 3 के लीजिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3। ये ज़्यादा हो जा रहा है, अगर ज़्यादा हो जाए तो मत लीजिए, कम रहना चाहिए। तो हम यहाँ ले सकते हैं 2 टेबल लेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 में एक जोड़ दीजिए 5, 2 1 जा 2, घटा दीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ से 2 लिख दीजिए, इसमें घटाने की आवश्यकता नहीं है। दशमलव के बाद 3 अंक तक मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 0.4 का वर्गमूल आ जाएगा 0.632, या इसे अन्य संख्या ले सकते हैं आप। जीरो 0.5 का वर्गमूल
अब 0.5 का वर्गमूल निकालेंगे, सेम वैसे प्रोसेसिंग आपको करनी है। लिखना है 0.5, दशमलव के बाद चाहे जय 0 आप बढ़ा सकते हैं अपने मन से। पेयर बना दीजिए, 0 की टेबल 0 के लिए पढ़ना है, 0 बार पढ़ के घटा दीजिए, ये 0 आ जाए। अब इसको उतार लीजिए, 50 है, जो दशमलव यहाँ था यहाँ लिख दीजिए। अब 50 के लिए टेबल सोचिए, 0 0 जोड़ेंगे फिर भी 0 आएगा। 50 के लिए टेबल पढ़ेंगे तो हम 7 का पढ़ सकते हैं, 7 7 जा, 7 7 जा आ जाएगा 49, घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ जो 2 0 बचे हैं आप यहाँ उतार सकते हैं, 7 और 7 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 14 आएगा। अब हम अगर पढ़ना चाहें A1 का टेबल, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, फिर भी ज़्यादा आ रहा है तो हम पढ़ सकते हैं 0 बार। अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो आएगा 0 0 0, घटा दीजिए 0 0 1, 100 पूरा बच गया। अब यहाँ जो एक 0 बचा है, 2 0 यहाँ अन्य 0 0 बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ फिर से नोट कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 0, जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे 0 तो आ जाएगा 1 4 0। अब टेबल कोई ले लीजिए, मान लो हम 8 ले लें, 8 8 जा 64, 8 0 0 6 आ जाएगा, 8 4 जा 24 20 36 32, 8 4 जा 32, 32 में कि 2 हासिल 3, 8 1 जा 8, 8 में 3 जोड़ दीजिए 11, ज़्यादा आ रहा है 7 बार ले लीजिए 7। आप 7 बार में चाहे जो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप 7 लीजिए। हमें दशमलव के 3 अंक तक मैक्सिमम चाहिए तो आ जाएगा 0.5 का वर्गमूल, 0.5 का वर्गमूल चाहेंगे आप तो मिल जाएगा आपको 0.707। या ऐसे अन्य संख्याएं हम ले लें, कोई और संख्या, अन्य संख्याएं अगर हम लें 0.3 ले लें, अगर हम 0.3 लेते हैं, 0.3 के लिए फिर वैसे करिए आप, दशमलव के बाद चाहे जितना 0 बढ़ा दीजिए, पेयर में बढ़ाइए। 0 टेबल पहले 0 बार पढ़ लीजिए, 0 आ जाएगा, ये हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 उतारिए, दशमलव यहाँ उतार दीजिए। अब 30 के लिए टेबल पढ़िए, अगर 30 के लिए हम चाहें तो 5 का टेबल पढ़ सकते हैं, 5 5 जा 25, घटाएंगे आप तो 5 आएगा। अब 5 के बाद यहाँ 2 0 है, 2 0 उतार लीजिए। अगर यहाँ नोट करेंगे आप 5 यहाँ लिख दीजिए और इसको जोड़ दो, 10 हो जाएगा। अब 500 के लिए टेबल लीजिए, अगर हम 4 बार लें, 4 4 जा या 4 टेबल 4 बार पढ़िए, 16 हासिल आ जाएगा 1, 4 0 0 हासिल लिख दीजिए, 4 1 9 4, 416 आ जाएगा। घटा दीजिए आप, घटाएंगे 10 में 6 गए 4, यहाँ बचेगा 9 में से 1 गए 8, 4 में 4 के कुछ नहीं, इस 4 को यहाँ लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, 4 4 8 0 1। अब आगे ज़रूरत पड़े तो आगे 0 उतारिए और यहाँ कोई टेबल ले सकते हैं आप, मान लो यहाँ ले, अगर हम यहाँ ले 5 या 8000 है, 8004 से यहाँ 8 7 बार ले जा सकते हैं आप, 7 बार पढ़ना चाहें। 7 7 जा 49, 7 8 जा 7 8 56, 56 में 4 जोड़ दीजिए 60, 7 0 0 6, 7 1 9 7, ये 7 यहाँ लिख दीजिए। अब आ जाएगा 0.3 का वर्गमूल 0.547। दशमलव का जो वर्गमूल होता है उससे ज़्यादा आता है। अगर ऐसे एक आध संख्या और हम ले लें,
उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। कोई संख्या मान लो दशमलव, चाहे जो संख्या ले लीजिए। अगर देखा जाए तो हम ले सकते हैं 0.14, इसका वर्गमूल निकालेंगे। फिर भी वही करना है आपको, दशमलव के बाद चाहे जय 0 बढ़ा दीजिए, अपने सुविधा के अनुसार पेयर यहाँ से बना दीजिए। अब ये 14 है, 0 0 अगर यहाँ है तो 0 बार पढ़ लीजिए। 0 0 0 आया, घटा दीजिए, कट गया, ये आ गया 14। अब 14 के लिए अगर हम टेबल पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा। 4 से कम पढ़िए, 3 का पढ़ें। 3 3 जा, दशमलव यहाँ लिख दीजिए पहले। 3 3 जा 9, घटाएंगे यहाँ तो आ जाएगा 5। 0 बचे हैं, आप उतार लीजिए। ये 3 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख के चाहे जोड़ सकते हैं आप। इसको उतार लीजिए 500। अब इसके लिए टेबल पढ़िए, यहाँ लीजिए 9 है। अगर अब हम यहाँ कुछ ले संख्याएँ, अगर 3 3 3 6, अगर 6 है तो हम यहाँ ले सकते हैं 8 की टेबल अगर लेते हैं 8 28 64 की 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 में अगर हम 6 जोड़ें तो आ जाएगा 54। ज़्यादा हो जा रहा है, हम 7 बार पढ़ सकते हैं। 7 बार पढ़िए। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42, 42 और 4 जोड़ दीजिए। 42 4 46, 4 से इतना घटा दीजिए, इसमें से 1 3, ये नहीं आएगा। अब 10 इसको तो यहाँ लिख दीजिए, इसको उतार लीजिए 0 0। अगर आगे पढ़ना है तब 7 जोड़ दीजिए। 7 4 14 4, 7 7 14 4 हासिल 1, 6 में 1 जोड़ दीजिए। आगे संख्या 31 है, आप कोई संख्या लीजिए। इसमें 7 से 35 मान लो, 6 बार लेंगे अगर हम तो 6 6 36 6 हासिल 3, 6 चौक 24 24 3 27, 6 7 42। ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो 5 बार लीजिए, 4 बार लीजिए। 4 लेंगे, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 1 17, 4 7 28 1 29। इतना आए। अगर 5 लेने पर ज़्यादा आ सकता है, इतना ले लें तो ये 4 यहाँ लिख दीजिए। अब तुम्हारा आ जाएगा 0.14 का वर्गमूल 0.374। ऐसे आप हर दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं भाग विधि से। अगर गुणनखंड विधि से आ रहा है, अगर दशमलव नहीं है तो आप गुणनखंड विधि निकाल ले या वर्गमूल विधि निकाल ले। दशमलव संख्याएं हैं, भाग विधि का यूज करके निकाल लीजिए। या ऐसे कोई संख्याएं होती हैं दशमलव हटाने पर उसे दशमलव गायब करके निकाल लीजिए। दशमलव गायब करके निकालेंगे तब भी वही प्रोसेसिंग। अगर मान लो जैसे दिया है 0.25 का वर्गमूल, तो इसका दशमलव गायब कर दीजिए। दशमलव के नीचे 1 लिखिए, 2 जो संख्याएं हैं उसको 0 लिखिए, आ जाएगा 25/100। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। 25 का 5 × 5 हम लिख सकते हैं, और 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। दोनों का पेयर बन रहा है। अगर दोनों का पेयर बन रहा है तो वर्गमूल में 1 1 निकाल लीजिए। 5 बटे आ जाएगा 10। अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो ये हो सकता है 0.5, तो 0.25 का वर्गमूल हो जाएगा 0.5। अगर संख्या लिखी है 0.0025, इसका निकालना चाहें तो इसका निकालेंगे आप। दशमलव के नीचे 1 लिखिए, नीचे जितने संख्याएं हैं सब के यहाँ 0 लगा दिए। अब तुम्हारे पास संख्या हो गई 25/10,000। अगर हम देखें फिर 25 को लिख सकते हैं आप 5 × 5, 10,000 को लिख सकते हैं 100 × 100। अब यहाँ से फिर पेयर बन गया है। आप हटाए वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें से 5 ले लीजिए, इसमें से 1 ले लीजिए 100। अगर हम 100 का 5 में भाग दें तो 100 को भाग देने पे आएगा 0.05। या अन्य संख्याएं ले लिए 0.36 है, इसका वर्गमूल निकालना है।
तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। फिर आप दशमलव नीचे 1 लिखिए, आ जाएगा 100। 100 के बाद आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। ऊपर हो गया 36, नीचे हो गया 100। हम 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 बटे 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। अब इसमें से जो पेयर बना है एक एक ले लीजिए वर्गमूल लेते समय। अगर हम वर्गमूल लें इसका तो ये आ जाएगा 6 बटे 10। भाग देना चाहेंगे तो ये भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.6। अन्य संख्या लेना हो तो ऐसे आप बना सकते हैं, देख लीजिए, सरल है एकदम वर्गमूल पढ़ना। इसके बाद अभी टॉपिकली सवाल हैं इसके, उन सवालों को आप अगले क्लास में हम बताएंगे। आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ में इतने आएगा आपके विषय में या आपके पेपर में, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। टेबल ऑपरेटर का जो पेपर बहुत सिंपल, उसमें मैथ आएगी और सिंपल रीजनिंग आएगी। दशमलव का वर्गमूल ज़्यादा आने की संभावना रहती है। बस दोस्तों, आज यहीं तक क्लास। अगली क्लास में फिर हम आपको सवाल, कथन वाले सवाल जो आते हैं वर्गमूल से संबंधित, उनके बारे में चर्चा एक क्लास में समाप्त कर देंगे आपकी। बस आज यहीं तक।